Hello student, myself Sakshi Oja, Assistant Professor in Sri Rawatpura Sarkar Group of Institutions Jhansi, welcomes you in our YouTube channel Rawatpura Sarkar Expert Lecture Series. So we are here to make your pharmacy easier. So without wasting your time, we will start our today's topic, complaints and recalls in quality assurance. स्टार्ट करते हैं हम कंप्लेंट से। तो कंप्लेंट क्या है कि कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। शिकायत इन द सेंस कि जो भी फार्मा इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके पास अगर प्रोडक्ट को लेके कोई शिकायत आती है, कोई स्टेटमेंट आता है कि आपका प्रोडक्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, जस्ट लाइक कि उसकी थेरेपेटिक एफिकेसी प्रॉपर नहीं है, या फिर उसकी पैकेजिंग मटेरियल प्रॉपर नहीं है, या फिर जो प्रोडक्ट है उससे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कंपनी को एक स्टेटमेंट देगा जिसको हम बोलते हैं शिकायत या कंप्लेंट। तो ये कंप्लेंट कब दी जाती है? जो भी कस्टमर्स होते हैं, जैसे उनके पास प्रोडक्ट पहुंचता है तो उनको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स होती है, जो भी शिकायत होती है, तो वो उनको बाय द कॉल और बाय द रिटन कंप्लेन और वर्बली ऐसे वो इंडस्ट्री को देते हैं, ताकि उनको ये पता चल सके कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हम डेफिनेशन देखते हैं कंप्लेंट्स की, तो जो डेफिनेशन है कंप्लेंट्स की, दैट इज अ स्टेटमेंट दैट इज समथिंग रॉन्ग और नॉट गुड इनफ विच शोज कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन अबाउट द कंपनी एंड द प्रोडक्ट। मतलब वो स्टेटमेंट जिससे कि कंपनी जो भी कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है या डिससेटिस्फाइड हैं, तो वो कंपनी को या फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी को वो प्रोवाइड करेंगे और उसको ये बताएंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं कि कंप्लेंट अबाउट द पैकेजिंग मटेरियल। जस्ट लाइक कि आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो बहुत प्रॉपर पैकेजिंग में नहीं है, या फिर हमने प्रॉमिस किया था, कंपनी ने प्रॉमिस कर रखा है कि 10 टैबलेट की पैकिंग है और उसमें सिर्फ 9 टैबलेट ही आपको जो भी कस्टमर है उसको मिलती हैं, तो फिर उसको हम बोलते हैं कि इसको कंप्लेंट अबाउट द पैकेजिंग मटेरियल। तो बेसिकली जो कंप्लेंट्स होती हैं वो 4 टाइप्स की होते हैं, दैट इज़ इंटरनल, एक्सटर्नल, वर्बल एंड रिटन। इंटरनल कंप्लेंट्स आपकी वो कंप्लेन होती हैं जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से या वेयर हाउसिंग से या फिर मार्केट से इंडस्ट्री को अपने इंटरनल लेवल पे फाइंड आउट होती हैं और उनको ये पता चलता है कि प्रोडक्ट में कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये इंटरनल है। एक्सटर्नल जो कंप्लेंट्स होती हैं वो आती हैं बाय द कस्टमर और बाय द डॉक्टर्स और क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, ड्रग स्टोर्स या फिर फार्मेसी से। जब कोई कंप्लेंट्स आती हैं तो उनको एक्सटर्नल कंप्लेंट्स बोलते हैं। उसके बाद जो वर्बल कंप्लेंट्स होते हैं, वर्बल कंप्लेंट्स मतलब जब कंप्लेन बाया कॉल या बाय ओरली या फिर बाया कॉल जब कंप्लेन रिसीव की जाती है तो उसको वर्बल कंप्लेन बोलते हैं। और उसके बाद आती है आपकी रिटन कंप्लेन। तो रिटन कंप्लेन बाया मेल और बाय द पोस्ट लेटर्स जो कंप्लेन आती है इंडस्ट्री के पास रिलेटेड टू प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं रिटन कंप्लेन। ये सारी कंप्लेंट्स तब आएंगी जैसे कि हमने प्रॉमिस किया कि आपने कोई एक सिरप सेल किया और कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम आती है कि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है, सिरप हमारा स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए कंप्लेन आएगी वापस से कंपनी के पास। तो उसको हम कैटेगराइज वाइज हमने कंप्लेंट्स को जो है वो डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट जो है वो कंप्लेंट में थे जस्ट लाइक क्वालिटी कंप्लेंट। तो जो क्वालिटी कंप्लेंट है वो कस्टमर से आपको मिलेगी जो भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी या फिर लेबलिंग होगी या फिर जो कंडीशन होगी लेबलिंग या पैकेजिंग की प्रोडक्ट से, उससे रिलेटेड जो कंप्लेंट्स मिलती हैं उनको हम क्वालिटी कंप्लेंट्स के कैटेगरीज में रखते हैं। जस्ट लाइक कि प्रोडक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर लेबलिंग को या पैकेजिंग को लेके कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं कि क्वालिटी कंप्लेंट। दूसरी जो आपकी कंप्लेंट है दैट इज़ एडवर्स रिएक्शन कंप्लेंट। एडवर्स रिएक्शन तब क्रिएट होती हैं जब आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी भी तरीके की अनवांटेड या फिर एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट कर देता है, तो उसको हम बोलेंगे एडवर्स रिएक्शन कंप्लेंट। और ये काफ़ी फैटल भी हो सकती हैं और मे बी फैटल ना भी हो, पर अगर कस्टमर को ये लगता है कि इससे किसी भी तरीके का एडवर्स रिएक्शन क्रिएट हो रही हैं तो फिर उसको कंपनी को अकॉर्डिंग टू द एडवर्स रिएक्शन कंप्लेंट वो कंपनी को कॉल करेगा कि प्रोडक्ट को रिकॉल। हमारा जो रिकॉल एक्चुअली होता है वो प्रोडक्ट की रिकॉलिंग होती है। जब आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को डिससेटिस्फाइड करता है तो कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोडक्ट को रिकॉल करे और साथ में ये चेक करे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट लाइक नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ मेडिकली रिलेटेड कंप्लेंट। तो मेडिकली रिलेटेड जो भी कंप्लेन होती हैं वो तब आती हैं जब प्रोडक्ट की थेरेपेटिक एफिकेसी जो है वो लैक ऑफ थेरेपेटिक एफिकेसी हो या फिर प्रॉपर क्लिनिकल रिस्पॉन्स ना दे रहे हो। तब इस तरीके की अगर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम मेडिकली रिलेटेड कंप्लेंट्स की कैटेगरी में रखें। तो ये तीनों जो है क्वालिटी कंप्लेंट, एडवर्स रिएक्शन कंप्लेंट एंड अदर मेडिकली रिलेटेड कंप्लेंट्स, ये तीनों हमारे सोर्सेज हैं कंप्लेंट के।
और नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इन सारी कंप्लेंट हमने रिसीव कर ली, तो अब हमें क्या करना है, कैसे करके हम एवेल्युएट कर सकते हैं अपनी जो भी कंप्लेंट्स उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो है रिसीविंग कंप्लेंट। तो कंप्लेंट को कैसे रिसीव करना है, या तो कंप्लेंट हम इंटरनली, एक्सटर्नली, वर्बली या रिटन, हम किसी भी सोर्स से हम कंप्लेंट को रिसीव करेंगे। मेन उसका ये है कि जैसे ही आप कंप्लेंट को रिसीव करेंगे तो आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी कंपनी का ऑथराइज पर्सन है, जस्ट लाइक जो भी क्यूए डिपार्टमेंट का ऑथराइज पर्सन होगा, वो कंप्लेंट्स को रिसीव करेगा। फिर उस कंप्लेंट को क्या करेंगे, जो भी पर्सन रिसीव करेगा कंप्लेंट को, फिर उस कंप्लेंट को वो उस पर अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन के लिए कंप्लेंट को सेंड करेगा क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में। और जहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है वहाँ से फर्दर प्रोसीजर होगा उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जैसे ही हमने कंप्लेंट, सबसे पहले हमें कंप्लेंट को रिसीव करना है। जो भी पर्सन जो है वो कंप्लेंट को रिसीव करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंप्लेंट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले और साथ में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को। तो ये आप फ्लो चार्ट देख रहे हैं, इसमें एक मैंने फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है जिसमें अगर कोई कस्टमर जो है वो कंप्लेन करता है बाया मेल और बाया पोस्ट ऑफिस बॉक्स और बाया टोल फ्री, तो कंपनी का जो कोई भी पर्सन होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, जो कंप्लेंट्स को हैंडल करता होगा, तो उससे कांटेक्ट करेगा कस्टमर। और उसके बाद जो कंपनी का पर्सन होगा उसको किसको कांटेक्ट करना है, उसको क्या करना है, सबसे पहले जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके लिए उसको पहले ओपन करना है। अगर कोई बाया पोस्ट या बाया लेटर आती है तो पहले उसको आपको ओपन करना है लेटर को, और उसके बाद कस्टमर ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है अबाउट द कंप्लेंट, जैसे तो फिर उसको एक रिकॉर्ड में मेंटेन करना है, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम हो गया, लॉट नंबर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट हो गई, और साथ में क्या कंप्लेन आ रही है, ये सारा कुछ भी डिस्क्रिप्शन जो है वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। और फिर उसके बाद ये सारा रिकॉर्ड क्यूए के कंप्लेंट ऑफिसर को सेंड करेगा, क्यू एश्योरेंस क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट में, जहाँ पे कंप्लेंट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इसको फर्दर प्रोसीड करे। नेक्स्ट जो है टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। तो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जैसे ही क्यूए जो है वो कंप्लेन को रिसीव कर लेगा तो उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी क्यूए यूनिट की कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दें। तो इन्वेस्टिगेशन दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट बेस्ड एंड लेबोरेटरी एनालिसिस फेज। तो जो डॉक्यूमेंट बेस्ड होगा उसमें क्या रहेगा कि उस कंप्लेन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे, जब ड्यूरिंग द प्रोडक्शन और ड्यूरिंग द क्वालिटी कंट्रोल जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले इन्वेस्टिगेट करेगा। उसके बाद क्यूसी जो क्यूए यूनिट रहेगी, क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट, ये सारे इन्वेस्टिगेशन को क्यूसी डिपार्टमेंट में भेज देगी, जहाँ पे क्यूसी डिपार्टमेंट को क्या करना होगा, जो भी सैंपल्स हैं उसको एनालाइज करना होगा। तो हमारे पास जो रिटेन सैंपल रहेगा और जो कंप्लेंट सैंपल रहेगा बाय द कस्टमर, अब दोनों सैंपल को एनालिसिस करने का काम क्यूसी डिपार्टमेंट का होता है। और फिर साथ में वो ये चेक करेंगे कि जो भी कंप्लेंट सैंपल है और रिटेन सैंपल है उसके डेटाज में कितना वेरिएशन है, उसके अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट बनाएगा। थर्ड स्टेप जो इसमें आती है दैट इज करेक्टिव एक्शन एंड फीडबैक टू कस्टमर्स। करेक्टिव, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, जो भी कुछ एम्प्लॉयज़ हायर किए जाएंगे बाय द कंपनी, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं वो लिए जाएं और कस्टमर को फीडबैक दिया जाए। तो जो भी क्वालिटी एश्योरेंस के जो भी डेटाज होंगे और क्वालिटी कंट्रोल की जो एनालिसिस होगी, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके फिर एक फॉर्मल एक हैंडलिंग की जाएगी जिसे हम बोलेंगे करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, कैपा, CAPA हैंडलिंग। इसका ये काम होगा, जो कैपा जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, जो भी क्यूसी की रिपोर्ट्स हैं या जो भी रेगुलेटरी अफेयर्स या जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी आपको रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड्स पे प्रॉपर। स्टेप 4 है मंथली रिपोर्ट एंड ट्रेंड एनालिसिस। तो मंथली रिपोर्ट एंड ट्रेंड एनालिसिस में हमें क्या करना है कि जितनी भी रिपोर्ट्स हमें अभी तक की जितनी भी कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं उन सारी कंप्लेंट्स को एवेल्युएट करना है, और साथ में हमारे प्रोडक्ट की जहाँ जहाँ भी सेलिंग हुई है हम वहाँ के सारे एरियाज़ में फिर अगेन एक बार कॉल करके ये पता करेंगे कि कहीं प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे जो भी वहाँ के डीलर या सेलर हैं, और उसके बाद एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे कि कितनी कंप्लेन जो है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, कितनी कंप्लेन है, कितनी हमने रिजॉल्व की हुई हैं, कितनी जो है वो कंफर्म्ड है, दैट मीन्स वो जो कंप्लेन की गई है और वो कंप्लेन एक्चुअली उनकी जो रिपोर्ट है वो कंप्लेन से मैच करती है, और कितनी नॉन कंफर्म्ड या काउंटरफिट है। तो ये सारी जो 4 स्टेप्स हैं ये हमें देखना है जब भी हम किसी प्रोडक्ट के एवेल्युएट करते हैं कंप्लेंट्स को। तो ये चारों स्टेप्स आपने देखी।
नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट कंप्लेंट डेटा शीट में हम जो भी डेटा शीट बनाते हैं प्रोडक्ट के कंप्लेंट से रिलेटेड, तो उसमें हम सबसे पहले जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनको सीरियल नंबर में अरेंज करते हैं। कंप्लेंट का नेचर क्या है, कौन सी कंप्लेंट है, जिसने कंप्लेंट की हुई है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कौन सी डेट में कंप्लेंट रिसीव हुई है, और अगर कंप्लेंट वर्बल है तो जिस पर्सन ने कंप्लेंट रिसीव की हुई होगी उस पर्सन का नाम हमें इंक्लूड करना होगा, प्रोडक्ट का नाम हमें इंक्लूड करना होगा डेटा शीट में, साथ ही स्ट्रेंथ किस स्ट्रेंथ में हमने उसको सेलिंग किया हुआ है, बैच नंबर प्रोडक्ट का, और साथ में एनालिटिकल रिकॉर्ड नंबर देंगे हम रेफरेंस में। उसके बाद कंप्लेंट में कितनी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो इन्वॉल्व हुई है, साथ में हमें कंप्लेंट्स में कौन सी साइज़ सैम्पल की जो साइज़ हमें ऑब्टेन्ड हुई है कंप्लेनेंट्स के थ्रू, वो कौन सी साइज़ ऑब्टेन्ड हुई है, साथ में हम जो क्यूसी डिपार्टमेंट्स में कंप्लेंट का जो वैल्यूएशन है उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि वैल्यूएशन के ड्यूरिंग हमारा कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ, उस मटेरियल को भी रिकॉर्ड करेंगे, साथ में रिकॉर्ड जो भी है वो भी हम यूज़ करेंगे वैल्यूएशन के लिए, और साथ में जो भी रिजल्ट है उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो इन्वेस्टिगेटर है उसका भी नाम और सिग्नेचर भी उसमें मेंशन करेंगे, कंपनी ने इस कंप्लेंट्स के लिए क्या एक्शन लिया है वो मेंशन करेंगे, और साथ में जो भी कंप्लेनेंट है उसको एक कॉपी ऑफ रिप्लाई यानी कि जो भी उसका फीडबैक होगा वो सेंड करेंगे। अब हम कंप्लेंट के रिकॉर्ड के लिए जब हम कंप्लेंट का रिकॉर्ड मेंशन करते हैं तो उसके लिए हम कौन कौन से पोर्शन पर फोकस करते हैं, तो एक आपको यहाँ पर शीट दिख रही होगी। तो हम जब भी हम कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड बुक में प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारी रिपोर्ट नंबर यानी इसमें सीरियल नंबर आएगा, आपने कौन सी डेट में कंप्लेंट रिसीव की हुई है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, किसने कंप्लेंट को रिसीव किया है, उस प्रोडक्ट का लॉट नंबर क्या है, कौन सी डेट में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था और कौन सी डेट में इन्वेस्टिगेशन एंड हुआ था, ये सारे पॉइंट्स हमें मेंशन करने हैं जब हम कंप्लेंट रिकॉर्ड बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंगली हम अपने सारे रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। ये आपका पार्ट फर्स्ट था जिसमें आपने आज देखा कि कंप्लेंट, पार्ट सेकेंड में हम रिकॉल से रिलेटेड सारे जो भी पोर्शन है वो कवर अप कर। Thanks for watching our videos. If you want to gain more knowledge by us, then please subscribe our YouTube channel.